भारतीय राजनीति में समाजवाद और भारतीय संस्कृति के समन्वय और समावेश के बाद एक राजनीतिक विचारधारा को जन्म देने के रूप में अगर किसी राजनीतिज्ञ को याद किया जाए तो वे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वह कर दिखाया जो उनसे पूर्व किसी समाजवादी नेता ने नहीं किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद और भारतीय संस्कृति का अद्भुत समन्वय किया। उन्होंने समाजवाद को भारतीय परिवेश में ढालकर देखा और देश के विकास में, समाज के विकास में, समाज में असमानता दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए एक मॉडल विकसित किया। उन्होंने राजनीति के इस मॉडल में भारत के आदर्शों को, भारत के महापुरुषों को, भगवान राम को सर्वोच्च स्थान पर रखा। ऐसे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम ऐसा है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा एक निर्भीक राजनेता के रूप में। चाहे संसद हो या सभा हो या जनसभा हो या पार्टी की बैठक हो, उन्होंने अपनी बात को निर्भीकता के साथ कहा, साहस के साथ कहा और कभी ये चिंता नहीं की कि उनके वक्तव्य का क्या प्रभाव होगा, कोई क्या कहेगा। उन्हें जो कहना था उन्होंने कहा और उसका सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का व्यक्तित्व आकर्षक था, चुंबकीय था। अनेक नेता उनकी विचारधारा से जुड़कर, उनके विचारों से जुड़कर और उनके आदर्श को देखकर उनके अनुयायी हो गए। एक लंबी पंक्ति, कतार उन्होंने खड़ी कर दी समाजवादी नेताओं की। आज उन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस है 23 मार्च। हम आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के महान व्यक्तित्व पर, उनकी जीवन यात्रा पर देखेंगे एक रिपोर्ट। आइए देखते हैं न्यूज़ टाइम्स की ओर से बनाई गई इस रिपोर्ट को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है जो लीग से हटकर एक नई सोच और नई विचारधारा के मालिक थे। उनकी विचारधारा का फलक इतना बड़ा था कि वे विश्व नागरिकता और वैश्विक सरकार की कल्पना कर सकते थे। किशोरावस्था में ही कांग्रेस के प्रति समर्पित हो जाने वाले लोहिया की विचारधारा टकराई तो कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बना ली। ऐसे लोहिया जी के जन्म दिवस पर हम उन्हें वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहसी थे, निर्भीक थे, दयालु थे, जनता के दुख दर्द को समझने वाले थे, स्पष्ट वक्ता थे और जुझारू थे। साहसी इतने कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई तो लोहिया ने बर्लिन में लीग ऑफ नेशन की दर्शक दीर्घा से सीटी बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्हें इस बात का डर नहीं लगा कि वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। निर्भीक इतने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तब झट पलटने वाला नट कह दिया जब वे अपने राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर थे। दयालु इतने कि लोहिया जी ने कभी रिक्शे की सवारी नहीं की। कहते थे कि एक आदमी दूसरे आदमी का बोझ खींचे, यह अमानवीय है। जनता के दुख दर्द को लोकसभा में दिए उनके भाषण से समझा जा सकता था। लोहिया जी ने लोकसभा में कहा था कि 18 करोड़ आबादी 3 आने पर गुजारा करती है और प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपये प्रतिदिन खर्च होते हैं। लोहिया राजनीति में अपनी साफ गोई और सादगी के लिए जाने जाते थे। जुझारू इतने थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी और नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए तो लोहिया ने जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और सदाशिव महादेव जोशी समेत कई क्रांतिकारियों के साथ भूमिगत होकर पूरे देश में आंदोलन को खड़ा कर दिया। अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद जिले के अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिता गांधी जी के अनुयायी थे।
जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इससे गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। राम मनोहर अपने पिता के साथ 1918 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बनारस से इंटरमीडिएट और कलकत्ता से स्नातक करने के बाद राम मनोहर उच्च शिक्षा के लिए बर्लिन चले गए। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जर्मनी में 4 साल बिताकर डॉक्टर लोहिया स्वदेश लौटे और सुविधापूर्ण जीवन जीने के बजाय गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। लोहिया ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संघर्ष की नई ऊंचाइयों को छुआ। 2 वर्ष भूमिगत रहने के बाद 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल हुई। 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1946-47 के वर्ष लोहिया की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे। आज़ादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके मतभेद हो गए। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। डॉक्टर लोहिया का समाजवाद विशिष्ट था। समाज ही उनका कार्य क्षेत्र था। वह चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद, कोई दुराव, कोई दीवार ना हो, सब जन सम्मान हो, सब जन मंगल हो। उन्होंने विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वह मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी थे। उनका मानना था कि लंबे समय तक सत्ता में रहकर कांग्रेस अधिनायकवादी हो गई है। इसी नाते वे कांग्रेस के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के राजनेताओं में लोहिया मौलिक विचारक थे। लोहिया के मन में भारतीय गणतंत्र को लेकर ठेठ देसी सोच थी। अपने इतिहास, अपनी भाषा के संदर्भ में वह कतई पश्चिम से कोई सिद्धांत उधार लेने को राजी नहीं थे। जर्मनी से पीएचडी करने वाले लोहिया का अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न था। लोहिया जी अपने देश, अपनी भाषा, संस्कृति से जुड़े रहना चाहते थे। शिवरात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन उन्हीं की संकल्पना थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे शीर्ष नेता थे जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कई बार जेल गए, तो आज़ादी के बाद भ्रष्ट सरकार को आंख दिखाने के जुर्म में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। लोहिया जी राजनीति की गंदी गली में भी शुद्ध आचरण के हिमायती थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करेंगे। लोहिया जी केवल चिंतक ही नहीं, एक कर्मवीर भी थे। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के बीच भी अपार सम्मान हासिल किया था। हमने देखी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन पर एक विस्तृत रिपोर्ट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन और व्यक्तित्व और कृतित्व लंबे समय तक देश के युवा पीढ़ी को, देश के नागरिकों को प्रेरणा देता रहेगा, आदर्श के रूप में उपस्थित रहेगा। उनके अंदर देश प्रेम की, समाज के प्रति समर्पण की भावना को प्रज्वलित करता रहेगा, बनाए रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके जन्म दिवस पर याद करते हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। नमस्कार।